निविदा मंत्रण बाबत 24 नंबर पचमठा मंदिर के संचालन संधारण कार्य की निविदा आमंत्रण बाबत 25 नंबर रीवा शहर में सिनेमा चौराहा पर स्थित लोक निर्माण विभाग की परिषद की 1.22 हेक्टेयर भूमि पर पुनर्धत्तीकरण योजना के तहत व्यवस्थापन हेतु निर्मित 84 दुकानों का दीपक दिए जाने बाबत आइए ठीक है जी। अगर हम बहिष्कार नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा कि जब हम वहाँ उपस्थित होंगे तो पंजी उपस्थित में हमारे भी हस्ताक्षर होंगे और उससे ये साबित हो जाएगा कि हमारी भी सहभागिता है, हम दिखावा कर रहे हैं। 1 से 22 तक जो जनहित के एजेंडे हैं उसको MIC के द्वारा अनुमोदन करके भेज दिया गया है, उसमें सिर्फ परिषद को निर्णय लेना है। तो हमने हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग 1 से 22 तक के एजेंडे के लिए तो सहमत हैं। एजेंडा क्रमांक 23, 24, 25 जो नगर निगम धारा 1956 के अधिनियम के विरुद्ध है उसको हम लोग अमान्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोग परिषद का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन आज वहाँ पर देखिए हमारे यहाँ आयुक्त नगर पालिका निगम रीवा एवं अध्यक्ष स्पीकर द्वारा नियमों के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। 8 तारीख को हमारे सम्मानित MIC मेंबर कांग्रेस के पार्षद ने भी ज्ञापन दिया था कि नगर निगम धारा 29(5) में साफ साफ उल्लेख है कि मेयर इन काउंसिल के निर्णय के बाद और महापौर द्वारा अनुमोदित एजेंडा कार्य सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन अध्यक्ष स्पीकर नगर निगम द्वारा नहीं किया जाएगा, किंतु अध्यक्ष स्पीकर द्वारा ऐसे विषयों के एजेंडा कार्य सूची में जोड़ा गया जो महापौर द्वारा अनुमोदित नहीं। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 29(5) में स्पष्ट प्रावधान है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित एजेंडा में से किसी मद को न तो अपवर्जित करेगा और न तो सम्मिलित करेगा। आयुक्त द्वारा परिषद की बैठक के लिए जो एजेंडा भेजा गया उसको महापौर के द्वारा अनुमोदित करके परिषद में भेजा जाता है परिषद के तिथि के लिए। मेरे द्वारा हमारे द्वारा 5/2024 को जो आयुक्त द्वारा 25 एजेंडे भेजे गए 1 से 25 नंबर तक, उसमें हमने एजेंडा प्रस्ताव क्रमांक 23, 24, 25 में कार्यवाही अपूर्ण होने से मेयर इन काउंसिल द्वारा परिषद में रखने की अनुशंसा नहीं की गई है, अतः ये तीनों प्रस्ताव अमान्य है। और एजेंडा प्रस्ताव क्रमांक 1 से 22 तक परिषद में रखने हेतु अनुमोदित परिषद बैठक की तिथि निर्धारित हेतु प्रेषित है। अध्यक्ष ने सीधे इसमें और माननीय अध्यक्ष को मैंने अग्रेसित कर दिया। अध्यक्ष का काम सिर्फ इतना है नगर निगम में कि अध्यक्ष के द्वारा महापौर से सहमत होकर तारीख तय करना और एजेंडे को पार्षदों के पास तक पहुंचवाना। रीवा के अध्यक्ष ने सीधे इसका उल्लंघन किया। आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेंडा प्रस्ताव क्रमांक 1 से 25 पर दिनांक 13/2024 को बैठक की। इसके लिए हमने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, आयुक्त नगरीय प्रशासन और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को भी इसका पत्र की जानकारी दे दी है, उनको बता दिया गया है। आज हमने कमिश्नर रीवा संभाग को सूचना दे दी कि आप शासन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे यहाँ हैं, आप इस पे कार्रवाई करिए। अगर वो ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो कल की बैठक का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे सारे कांग्रेस के पार्षद लोग। और ये एक्ट में साफ साफ उल्लेखित है
नगर निगम की धारा 29(5) में कि आयुक्त उपधारा 3 में यथा उल्लेखित सम्मेलन में किए जाने वाले कामकाज एजेंडा की सूची तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए महापौर को प्रस्तुत करेगा। महापौर एजेंडा को अनुमोदित करेगा और उसे अध्यक्ष के पास भेजेगा। अध्यक्ष सम्मेलन के नोटिस के साथ उसे पार्षद के पास भेजने का इंतजाम करेगा। अध्यक्ष महापौर द्वारा अनुमोदित एजेंडे में से किसी मत को न तो अपवर्जित करेगा और न ही सम्मिलित करेगा। रीवा के नगर निगम के अध्यक्ष ने महापौर के एजेंडे को ही मान लिया और 1 से 25 तक की बैठक के लिए उन्होंने तारीख दे दी। एजेंडा क्रमांक 23, एजेंडा क्रमांक 24, एजेंडा क्रमांक 25, ये तीनों एजेंडा अपूर्ण है। MIC ने अभी इन पे अपनी मोहर नहीं लगाई है, अनुशंसा नहीं की है। 23 में है रतैया तालाब के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण बाबत, पचपा मंदिर के संचालन एवं संधारण कार्य की निविदा आमंत्रण बाबत, रीवा शहर में सिरमौर चौराहा पर स्थित लोक निर्माण विभाग परिषद की 1.22 हेक्टेयर भूमि पर पुनः भर्ती योजना के तहत व्यवस्थापन हेतु निर्मित 84 दुकानों का अधिपत्य लिए जाने बाबत। ये तीनों योजनाएं जो हैं ये पुनर्भर्तीकरण से संबंधित हैं। जब तक इनका हस्तांतरण नहीं हो जाता है तब तक नगर निगम इस पे कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। कमिश्नर ने MIC में प्रस्ताव रखा और ये कहा कि इसका हमको O&M करने की अनुमति दी जाए। हमने कहा कि इसका O&M इसलिए नहीं हो सकता है, अनुमति इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। कोई संविदाकार अगर कोई चीज़ को बनाएगा तो उसकी 3 साल 5 साल की मरम्मत की, गिरने की, टूटने की, सबकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। उसमें इसका उल्लेख नहीं था, हस्तांतरण नहीं हुआ है, जमीन किसकी है, कैसे हम O&M कर दें। पर कमिश्नर ने अपनी मनमानी से कहा कि हम इसको परिषद से करवा लेंगे। हमने कहा आप स्वतंत्र हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। अगर नियम के अनुकूल है, विधि के अनुकूल है तो आप नगर निगम एक्ट के तहत कार्य करिए। पर उन्होंने नगर निगम एक्ट से हट के इस कार्य को किया है। इसकी शिकायत हम लोगों ने संभागी कमिश्नर को भी कर दी है। अब अगर संभागी कमिश्नर इस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो हम लोग न्यायालय जाने के लिए बाध्य रहेंगे। ये हमारा आज का जाने का वहाँ उद्देश्य था।